सो है गाइस, वेलकम टू डे 19 ऑफ लर्निंग पाइथन विद मी। तो आज के वीडियो में हम फंक्शंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एंड बाकी जितने भी हमारे पास बच गए हैं क्वेश्चन फंक्शन के रिलेटेड, वो हम सब करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है, अराउंड 10 मिनट के। नेक्स्ट 5 वीडियोस शायद 10 मिनट के अंदर ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम्स है। तो लगातार एग्जाम से 5 दिन तक तो मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, 10 मिनट का रहा हूँ। That's right. Okay. So now let's just start the video. Okay. तो हम तो अभी हम आज के वीडियो में हम सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राइट फंक्शन टू टेक टू नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली हमारा जैसे कि था वो, जो हम इनपुट देते थे, जैसे कि ए बी हो गया, तो हम वहाँ पर वैल्यू देते थे, राइट। वैल्यूज को देना, वही सेम चीज। एंड रिटर्न देयर सम। ठीक है, तो रिटर्न करना है, यानी रिटर्न वैल्यू यूज करना है। हम प्रिंट द रिटर्न वैल्यू। अब रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी हम रिटर्न को ही यूज करने वाले हैं, प्रिंट को नहीं यूज करने वाले हैं। तो सीधा डायरेक्ट VS कोड में जाते हैं, फाइल बनाते हैं, day19.py। ओके, तो यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे, जैसे कि डेफ हो गया। तो हमको क्या करना था, सम करना था, राइट। तो सम लिखते हैं, एंड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, जैसे कि ए एंड बी। ओके, आई गेस ऐसे फंक्शन लिखते हैं, राइट। मुझे थोड़ा याद नहीं है, तो रिटर्न करते हैं। रिटर्न हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है। आई गेस मुझे हमको ए प्लस बी करना है, राइट। हमें उसको सम को रिटर्न करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में उसका वैल्यू को स्टोर करेंगे, जैसे कि लिस्ट से रिजल्ट में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा होगा अगर हम मीनिंगफुल नेम सी दे वेरिएबल को। ओके, तो रिजल्ट में हम क्या स्टोर करेंगे, अम, हम सम को कॉल करेंगे, राइट। तो सम को हम कॉल करेंगे, यानी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो फंक्शन में जो वैल्यू आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न है। तो रिटर्न एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, प्रिंट बस डिस्प्ले कर देता। तो अब ये रिटर्न वैल्यू करेगा तो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो रिजल्ट को हम प्रिंट कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमारे पास एक ही आउटपुट आएगा, और वो होगा ओके। यहाँ पर हमने बाय द वे कुछ वैल्यूज दिए नहीं है, तो यहाँ पर हम जैसे दे देते हैं 4,5। ओके, 4,4, दैट्स फाइन। तो हमारे पास 8 प्रिंट होकर आ चुका है, क्योंकि हमने 4:4 दे दिए, मतलब दिया है। तो क्या हम यूजर इनपुट लेके यूजर से कोई भी वैल्यू दिलवा सकते हैं? आई गेस हाँ, लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि कैसे करना है, बट ये हम देखेंगे जरूर। ओके, तो राइट ए फंक्शन दैट प्रिंट, तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। राइट ए फंक्शन दैट प्रिंट्स द स्क्वायर ऑफ नंबर। स्टोर द फंक्शन। ओके, स्टोर द फंक्शन कॉल इन ए वेरिएबल, प्रिंट द स्टोर्ड वैल्यू। तो सेम चीज ही है, देखो। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेंगे, एंड इसको अभी हम कर लेते हैं कमेंट आउट। ओके, तो बाय द वे यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख सकते थे, एक मिनट रुक जाओ, हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। नहीं, ये थोड़ा सा लंबा वाला क्वेश्चन है, रहने दो। ठीक है, हम यहाँ पे एक कमेंट करके लिख देते हैं सम। थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम को सेव करना है मुझे अभी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो हम ए प्लस बी कर रहे थे, हम यहाँ पर सिर्फ ए क्रॉस ए करेंगे, और ये बी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक ही आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर सम है, तो हम उसको भी चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं स्क्वायर। ओके, एस क्यू ही लिख देते हैं, शॉर्टकट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। एस क्यू, ओके, तो एस क्यू स्क्वायर ही है। लेट्स प्रिंट इट, देखते हैं हमारे 16 आता है या नहीं आता। आ गया। देखो, हमने एक क्रॉस ए कर दिया, जब हमने एक सिंगल वैल्यू दिया तो यहाँ पर ए क्रॉस ए आ चुका है। ठीक है, अब हम यूजर से इनपुट तो ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे लेते हैं मुझे थोड़ा सा पता नहीं है। आई मीन, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनपुट, बट क्या ये काम करेगा, जो कि मुझे लगता है नहीं करेगा, बट खैर देखते हैं। तो हम ये चैट जीपीटी से पूछ लेंगे आसानी से। ओके,
मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल ए। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर ए देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट लगाया था। ठीक, अब हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, हम ये पूछ देते हैं चैट जीपीटी से। ओके, हाउ कैन आई टेक यूजर इनपुट फॉर वैल्यूज, आई मीन आर्ग्यूमेंट्स, फॉर आर्ग्यूमेंट्स लिख देते हैं फॉर, देखते हैं अगर ये समझ पाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, तो ये हमें बेसिकली सिंपली दे देगा। ओके, तो फिर एक्स यहाँ पर, ओके गाइस सिंपली है या। तो बेसिकली देखो यहाँ पर आपको शायद लगेगा कि भाई यहाँ पर तो ए बी है, तो यहाँ पर एक्स वाई लिखने से क्या होता है। तो गाइस एक्स वाई क्या है, बेसिकली नंबर्स है राइट, और हमें यहाँ पर जो देंगे इंट इंट होके फिर नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं जाने वाला है, यहाँ पर नंबर जाने वाला है। ठीक है, इजी था काफी ज्यादा, मतलब राइट। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर एक ही नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं नम, लिख देते हैं नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर ए नंबर टू चेक इट्स स्क्वायर। ठीक है, लंबा वाला हो गया, थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते थे हम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर नम लिख देंगे। तो नम में जो भी हमारा यूजर इनपुट आएगा, जो कि बेसिकली इंट होने वाला है, आई मीन इंटीजर आएगा, तो वो कॉल होगा सीधा यहाँ पर स्क्वायर में, राइट। ओके, नाउ लेट्स रन द पाइथन फाइल। तो हमारे यहाँ पर यूजर इनपुट मांग रहा है एंटर ए नंबर टू चेक स्क्वायर, तो हम नंबर दे देंगे, जैसे कि 4, नहीं 4 नहीं 9 देते हैं, 9 का स्क्वायर 81 शायद आने वाला है, हमारे पास 81 आ चुका है। तो हमें पता चल गया कि इनपुट से हमें कैसे कर सकते हैं, तो हमने कुछ बेसिक पाइथन फंक्शन देख लिया। तो गाइस मेरे हिसाब से आज के वीडियो के लिए मैं बस इतना ही। ओके, थोड़ा मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो लेट्स सेक्शन डी में चलते हैं हम, ठीक है। ओके, वेयर इज द, ओके, तो गाइस सेक्शन डी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन है। तो डिफाइन ए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड्स दैट हेल्प्स अस इन यूजिंग, हेल्प अस टू रिड्यूस लॉन्ग कोड्स, मतलब रिपीटेटिव कोड्स को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं फंक्शन को यूज करके, ताकि हमें कोड्स को रिपीट नहीं करना पड़े, आई मीन बार बार लॉन्ग कोड्स नहीं लिखना पड़े। जो भी रिपीटेटिव कोड्स होते हैं उनको सॉर्ट करके हम फंक्शन के जरिए से मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और इन सिंपल ए ब्लॉक ऑफ कोड्स हेल्प्स टू रिपीटेटिव, हेल्प अस टू यूज रिपीटेटिव कोड्स, ऐसा कुछ समझ सकते हो आई गेस। आपको इतना तो पता चलेगा कि फंक्शन का क्या मतलब होता है, राइट। रिपीटेटिव कोड्स को वो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, हम सिंपली एक बार ही लिख देते हैं, बाद में उसको बार बार यूज करते हैं टू यूज। ठीक है, तो फंक्शन ये है कि रीयूज द कोड, जो हम रिपीट कोड करते हैं उसको रीयूज करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आर आर्गुमेंट्स इन अ फंक्शन। आर्गुमेंट्स बेसिकली तो वैल्यूज जिसको लेकर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करने वाले होते हैं, राइट। जैसे कि एक्स वाई हमारे आर्गुमेंट्स थे, तो हम फिर से देख देंगे इसको थोड़े क्लियर। लेकिन इससे पहले ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लैम्बडा फंक्शन। जो कि अभी हमने लैम्बडा फंक्शन नहीं पढ़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस आपको ये बोलना चाहूंगा, इट्स लाइक ए शॉर्टकट, जैसे कि हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा था एंड इफ एल्स में, या फिर लूप्स में देखा था हमने शॉर्टकट। तो लूप्स में शॉर्टकट नहीं था, टर्नरी इफ एल्स में ही शॉर्टकट था कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो ये भी लैम्बडा फंक्शन भी उस टाइप का ही शॉर्टकट मतलब है। हाँ, और वो क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी डे 20 में। लेकिन डे 19 में बस इतना ही, ठीक है। अब देख देते हैं आर्गुमेंट्स क्या है। आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज पास टू फंक्शन व्हेन इट्स कॉल्ड, दे प्रोवाइड इनपुट टू द फंक्शन सो इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डाटा, जो कि हमने अभी देखा, राइट। सो गाइस, वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन दैट्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ डे 20 में, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए गुड